मेरा नमस्कार दोस्तों। आज की डेट में जॉब को लेके जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि जॉब का कहीं कोई क्राइसिस नहीं है। हर कंपनीज में बहुत सारा जैसे कहते हैं, अभी मेरे वीडियोस हैं, आप ये मत सोचो कि बिकॉज मैं वैरायटी ऑफ सेक्टर्स में मैं जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या मतलब वहाँ पे ट्रेंड है और किस तरीके से मार्केट काम कर रहा है, वो सारे मैं फैक्ट्स रखता हूँ। तो मेरा जो आज का वीडियो है उसमें भी मैं बिकॉज़ ये आईटी से लिंक्ड है, ऑब्वियसली मैं आईटी में काफ़ी ऑलमोस्ट 20 इयर्स आईटी कंपनीज़ के साथ रहा हूँ, और फिर बहुत सारी ऐसी प्लेसमेंट कंपनीज़ के साथ हम लोग जुड़े हैं, बहुत सारी कंपनीज़ को हम रिसोर्सिंग दे रहे हैं। तो ये जो जितने भी मेरे वीडियो होते हैं, ये सारे प्रैक्टिकल नॉलेज पे जो चैलेंजेस हमको फेस आ रहे हैं, जो हम चीज़ देख रहे हैं, उसके हिसाब से मैं बनाता रहता हूँ। तो मेरा ये स्ट्रांगली बिलीव है, आप सारे मेरी वीडियोज़ को देखेंगे तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि जॉब का कहीं कोई क्राइसिस नहीं है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो वो आपके अंदर है, आप या तो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, और जो मैं बोलता रहता हूँ कि इस के टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, जब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल पाती है तो आप मतलब जैसे अगर अगर आपके खाने के प्लेट में बहुत सारी आपको डिशेज़ रख दी जाए तो आप ये चूज़ नहीं कर पाएँगे कि विच इज़ द बेस्ट और मुझे क्या-क्या खाना चाहिए या मेरी हेल्थ के लिए क्या सही है। तो वही चीज़ हो रहा है, बिकॉज़ यूट्यूब में या बहुत सारे ऐसे जो आज की डेट में जो डिजिटल इन्वायरमेंट या सोशल जो इंटरेक्शन बढ़ गया है, तो यहाँ पर लोगों के साथ ये चैलेंजेस आ रहे हैं। बट आपको यहाँ पे चाहे नॉलेज को लेके हो, चाहे आपको अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, कहीं कुछ नहीं है। आज बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप नौकरी या सिंपली कहीं पे भी आप जो प्रोफाइल को अपलोड करेंगे तो आपके पास बहुत सारे कॉल आएँगे। तो जॉब की कहीं कोई क्राइसिस नहीं है, हर कंपनीज़ में हायरिंग चल रही है, बट आपको डिसाइड करना है कि आपको जाना कहाँ है। आज का जो मेरा वीडियो होगा, जनरली मैं थोड़ा-सा बीएफएसआई सेगमेंट को लेके जाऊँगा, बिकॉज़ जिस तरीके से हम लोग लास्ट क्वार्टर के बाद हम लोगों ने बीएफएसआई कुछ सेगमेंट में काम किया था। बहुत सारी ऐसी कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ है, जो जिनके लिए बहुत रियली स्ट्रगल आ रहा है, लोग उसको जॉइन नहीं करते हैं। तो पता नहीं उसको लेके मैं हम थोड़ा-सा मेरा ये व्यूज़ होगा कि अभी जो भी फ्रेशर्स हैं, जनरली जो बीए, बीएससी पास या जो बीकॉम या डिप्लोमा है, जो अपनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते हैं ड्यू टू जो भी इनके फैमिली कंसर्न है, तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, बिकॉज़ एक डायरेक्ट उनके आप पेरोल पे रहते हैं। थोड़ा-सा टफ रहता है, ठीक है, बिकॉज़ बट उस चीज़ को समझना, कैसे इंटरेक्शन करना है, बिकॉज़ मैं बोलता हूँ कि किसी भी कैंडिडेट के लिए थोड़ा-सा ना, कहते हैं ना, कोर वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, आप अपनी बात को रख पाएँगे। तो ये जो ईमेल्स कम्युनिकेशन हो गया, आपको बेसिक जो कंप्यूटर का नॉलेज होता है, जो आपके किसी भी ऑफ़िस में जाएँगे आपको एक्सेल, पावर पॉइंट या आपको वर्ड में काम करना ही पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। और कहीं पे भी अगर आप जाते हैं इसके बाद, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं यार, इसमें चले गए तो फिर आगे चल के हमें जॉब नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, आपको ये है कि ठीक है, मेरे को उस टाइम कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी या मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने आप अपनी चीज़ को कन्विंस कर पाएँगे। बहुत सारे ऐसे मैंने लोगों से मैं इंटरैक्ट करता रहता हूँ, देखा हूँ कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। मतलब वो आईटी इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी उनको लगता है कि नहीं यार, बिज़नेस में मैं जाऊँगा, या बिज़नेस में अगर चलो उनका नहीं चला तो उसके बाद भी वो अगर किसी सेक्टर में जाएँगे तो डेफ़िनेटली वो सक्सेस हो जाएँगे, क्योंकि उनका एक कॉन्फिडेंस हाई होता है। वो इंटरव्यूअर को ये कन्विंस दे जाते हैं कि जो भी वो चीज़ बोल रहे हैं वो सही है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैं कहूँगा कि जिनका नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं 1-2 साल काम करने के बाद, जब आपको लगता है, बिकॉज़ जब आप काम करेंगे, जैसे मैंने अभी गवर्नमेंट की एक योजना थी अग्निवीर या अग्निपथ, तो मैंने उसका भी काफ़ी स्ट्रांगली अ, उसका फ़ेवर किया था। हालाँकि बहुत सारा ये पॉलिटिकली इस पे लेकर लग गए हैं, तो मेरा ये कोई पॉलिटिकली चैनल नहीं है। मैं कुछ हद तक पॉलिटिकल न्यूज़ को अवॉइड करता हूँ कि मैं इस अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे उनको यूज़ करूँगा। बट वो एक अच्छी योजना मैं इस सेंस में कह सकता हूँ कि अ, हम कम समय में मास पब्लिक को दे रहे हैं। जैसे पहले अगर सपोज़ 100 वैकेंसीज़ आती थी, तो आज की डेट में वो जो 100 वैकेंसी है, वो एवरी 4 मंथ या 6 मंथ में जो भी उनका क्राइटेरिया है, उस हिसाब से तो एक मास पब्लिक को दे जाएँगे। मतलब अगर हम बोलें कि 50 साल में अगर हम 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट या 10,000 लोगों को दे रहे हैं, आज वो फिगर आपका लाख्स में पहुंच जाएगा। तो ये एक अच्छी योजना है। और उसमें जो गवर्नमेंट का जो सोचना था कि एटलीस्ट लोगों को, बिकॉज़ क्या होता है कि जो फर्स्ट लेवल पे जो अवेयरनेस है ना, वो उसकी ज़्यादा कमी है। बिकॉज़ जिस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज है, मैं अब उसको लेके नहीं जाऊँगा, बिकॉज़ वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाएगा। बट जिस तरीके से एजुकेशन होना चाहिए, जो वो नहीं हो गई है आज की डेट में। अभी भी इतना सब कुछ अवेयरनेस होने के बाद भी लोग सर्टिफिकेट और डिग्रीज़ के लिए सिर्फ़
कॉलेजेस में काम कर रहे हैं और एडमिशन ले रहे हैं, तो वो उससे निकलना पड़ेगा बिकॉज़ गवर्नमेंट एक लेवल तक। और मैं ये भी कहूँगा कि आप अगर वहाँ से निकल भी जाते हैं, अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई नहीं करी है, तो वो आपके लिए गवर्नमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट के भी जो सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, वो ठप हो गए हैं। आप अगर गवर्नमेंट का कोई भी टेस्ट आप निकालेंगे, तो अगर आपको डेप्थ नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ में, चाहे आप बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू जाएँ या कोई भी आईटी के अंदर जाएँ, बट आपको नॉलेज मस्ट है। तो मैं प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब माध्यम से मैं सारे कॉलेजेस या जो भी इंस्टीट्यूशन उनको भी कहूँगा कि सॉलिड एजुकेशन पे थोड़ा-सा फ़ोकस करो। और जितने भी जो कैंडिडेट हैं या जिनके भी बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी मैं कहूँगा कि जो आप प्रैक्टिकल नॉलेज को फ़ेवर करो। आपको ये सोचो कि सिर्फ़ डिग्री लेने से या मैंने अच्छे मार्कशीट या वो ले लिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। फाइनली आपको नॉलेज अगर होगा, बिकॉज़ इंटरव्यू के अंदर, चाहे आज की डेट में आप देखो, चलो जितने भी कैंपस होते हैं या जितना भी, इवन मैं बीएफएसआई में भी बोलूँगा कि वहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ कम होती हैं। लोग खा बिज़नेस उनका हैम्पर्ड हो रहा है, बट वो गलत लोगों को नहीं लेंगे वो। आप सोचो कि जिसकी डिग्री सही नहीं है, जिसको कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो किसी इंग्लिश के मैसेज को पढ़ ही नहीं पा रहा है, और उसको वो हायर करेंगे, तो वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेरे पर्सनल या सोशल नेटवर्क से बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल आते रहते हैं कि नहीं यार, कैसे भी करके इनकी लगा दो। लेकिन वो सब कुछ होने के बाद भी, बिकॉज़ जो भी कंपनी लेगा, इवन कल को अगर हम लोग भी अपनी रिक्रूटमेंट कंपनी के लिए अगर कुछ लोगों को हायर करते हैं, तो हम भी ये चाहेंगे कि उनका जो बेसिक चीज़ें हैं, एटलीस्ट मैंने अगर मैं बोला है कि सबसे बड़ा जो बेसिक में होना चाहिए, कि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक आपका थोड़ा-सा कम्युनिकेशन स्किल, तो ये मैंडेटरी होगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये आप अगर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में आप जॉब करते हैं, 1-2 साल आप करते हैं, तो ये आपकी इम्प्रूव हो जाती हैं। और मैं ये कहूँगा कि आप बीएफएसआई नहीं, बट बैंकिंग में बहुत सारा ऐसे, डायरेक्ट बैंकिंग में भी बहुत सारी ऐसी पोज़ीशंस आती हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा सेल्स इन्वॉल्व होता है, बिकॉज़ उनको अपने प्रॉफ़िट को लेके चलना है, तो आपको, बट ऐसा नहीं है, जब आप काम कर सकते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा सा जब करते हैं, तो इश्यूज़ आते हैं। वहाँ पर भी आपको वर्क एनवायरनमेंट मिलता है, बहुत सारी ऐसी वहाँ से आपको लीड्स मिलेंगी, उन लीड्स को आप अपना उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। बट आज की जगह एक एक जो ट्रेंड चल रहा है कि नहीं, लोग या जॉब लग जाए बट मुझे काम ना करना पड़ता है। मैं रियली सरप्राइज़ हूँ कि जो हमारी कम्युनिटी है, हमारा समाज है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट में अगर किस बहुत सारे लोगों को, जैसे मैं कभी पूछता हूँ कि यार क्यों जाना चाहते हो, तो कहते हैं नहीं यार ठीक है, काम रिलैक्स है, काम ज़्यादा नहीं है। और मतलब वो एक-दूसरे से जस्ट कंपेयर करते हैं, यार उनकी जॉब देखो यार, उनको कुछ नहीं है, मतलब अपना जाए और सब किया, थोड़ा खाना-वाना खा पी के आ गए, छुट्टियाँ इतनी हैं। इवन इंडिया के अंदर तो मैं कहूँगा इतने रिलीजन है, रिलीजन के बाद उनके सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, अगर हिंदूज़ को बोले, मैं मतलब इसको पॉलिटिकली या कोई रीजनल लेके नहीं चलता हुआ, बट इसको थोड़ा-सा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ, चाहे वो लेबर्स लॉ हों, चाहे चाहे वो किसी भी रिलीजन के फेस्टिवल हों, चाहे ठीक है, तो उस पे इतनी छुट्टियाँ हो गई हैं, क्योंकि हम क्रिसमस भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम मुस्लिम्स के फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम हिंदूज़ के सारे फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इतने सारे हमारे महापुरुष हैं, और जो जितने भी हमारे, उनकी सारी हम जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है, तो आपको काम पे थोड़ा-सा फ़ोकस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ छुट्टियाँ ज़रूरी हैं, बट इस तरीके से अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों को अगर मतलब जैसे मैंने देखा है कि अगर कोई ब्राह्मण चले गए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, परशुराम जयंती की छुट्टी है। अगर ठाकुर चले गए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, महाराणा प्रताप जयंती की छुट्टी। तो इस तरीके से मैं खुद भी किसी रिलीजन से या बिलॉन्ग करता रहता हूँ। मैं उसका कोई, ना तो मैं फ़ेवर में काम करूँगा, बट मैं जो सही चीज़ है, जो मतलब जो कम्युनिटी को या जो समाज को एक सही डायरेक्शन में लेके चल रहा है, उन चीज़ों पे इनकी सोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए आज आप देख रहे हैं रिज़र्वेशन में भी जो हालत हो गई है, तो आप ऐसे लोगों को आर्थिक दृष्टि से जो जो है, ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी आईएएस, आईपीएस बन चुका है और उन्हीं के बच्चों को आप रिज़र्वेशन दे रहे हैं, तो इन चीज़ों को तो जब तक अगर स्टॉप नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि समाज में वो चेंजेस नहीं आएँगे। तो सॉरी, मैं इस टॉपिक को थोड़ा-सा एक सामाजिक तौर पे लेके गया हूँ, बट मेरा हमेशा ये, मतलब मेरा यूट्यूब का चैनल है, इस यूट्यूब के माध्यम से भी मेरा प्रयास यही रहता है कि हम जॉब तो कर ही रहे हैं, ये बिज़नेस कर ही रहे हैं, बट इसके अलावा भी अगर हम सोसाइटी को, जो भी हमको लेसन लर्न हो रहे हैं, जो भी चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं, अगर हम उसको कम्युनिटीज़ को बताएँ, और अगर वो कहते हैं ना कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, तो हम जब जिस तरीके से हमारा समाज एक सही डायरेक्शन में जाएगा, वो ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी और हमारे देश के लिए सबसे अच्छा है। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।